नमस्ते। मैं हूं आपकी वही जानी पहचानी ज्योति दीदी और मैं आज फिर से अपने सभी सफाई के सिपाहियों का स्वागत करती हूं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ज्योति दीदी बातें तो बहुत अच्छी बताती है, लेकिन कितनी सारी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या करना है? याद है? बिल्कुल, अपनी आवाज उठानी है और अपने आसपास के लोगों को और अपने पूरे समुदाय को प्रेरित करना है कि वो अच्छे से साफ सफाई का ख्याल रखें। अपने लिए, आप सबके लिए, अपने गांव, शहर और देश के लिए। अब आप सोचोगे कि हमने सारी गंदगी, सारे कीटाणु, सब कुछ तो जान लिया, तो आज की ट्रेनिंग में ज्योति दीदी क्या नया कराएंगी? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी सुरक्षा के लिए बनी सबसे बड़ी ढाल के बारे में। और वो ढाल हम खुद हैं, हमारा शरीर और हमारा दिमाग। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस ढाल को तैयार करना और उसको मजबूत बनाना सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों में है। तो क्या कहते हैं मेरे सिपाही, तैयार है मेरी पलटन? अच्छा, तो तुम्हें एक मैं तस्वीर दिखाती हूं। ये देखो, क्या दिखता है इसमें हमें? एक मैला कुचैला गंदा सा आदमी। कभी किसी फौजी सिपाही को इस हालत में देखा है? सोचो सोचो, नहीं ना? और अब एक और तस्वीर देखो। कभी भी किसी सिपाही को ऐसा देखा है? नहीं ना, कभी भी नहीं देखा होगा। मैं बताती हूं कि आप में से किसी ने भी ऐसा सिपाही कभी नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि हर सिपाही ये अच्छी तरह से जानता है कि उसकी लड़ाई दुश्मन से तो बाद में है, पहले खुद से है। और वो ये भी जानता है कि साफ और स्वस्थ शरीर के बिना वो किसी दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसके लिए वो पूरी तैयारी करता है। कड़ी मेहनत और अनुशासन से वो अपने शरीर को साफ और स्वस्थ बनाता है। और ये तो आप लोग भी जानते हो कि हम हर सिपाही के व्यक्तित्व को देखकर कितना प्रभावित होते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपको देखकर भी आसपास के लोग ऐसे ही प्रभावित हों? सब चाहते हैं ना? और मैं ये भी जानती हूँ कि आप में से बहुत से लड़के लड़कियां घर के बाहर जाने से पहले घंटों तक आईने के सामने सजते संवरते रहते हैं। क्यों करते हैं ना ऐसे? और हो भी क्यों ना? साफ और सुंदर दिखना किसको पसंद नहीं है? और साफ और सुंदर शरीर से देखने वाला तो प्रभावित होता ही है, साथ साथ हमारा शरीर स्वस्थ भी रहता है। और अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो कीटाणु तो अपने आप ही नहीं फटकेंगे आसपास, और कीटाणु नहीं होंगे तो बीमारियां भी नहीं लगेंगी। इसका मतलब ये है कि हम रहेंगे साफ, सुंदर और स्वस्थ, यानी कि सफाई की लड़ाई को लड़ने और जीतने के लिए हमेशा होशियार और तैयार। तो सबसे पहली सीढ़ी अनुशासन। दोस्तों, हमने ये बात समझी थी कि कैसे हर एक सिपाही अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन से खुद को सेना के लिए तैयार करता है। और मेहनत क्या होती है ये तो आप सभी जानते ही हो, लेकिन अनुशासन क्या होता है इस बात को समझने में कई बार लोग मात खा जाते हैं। तो अनुशासन क्या होता है मैं बताती हूँ। इसका ये मतलब होता है नियम से नियमों का पालन करना। इसमें दो बहुत जरूरी शब्द हैं, नियम से और नियमों का। तो नियम से का मतलब होता है किसी भी अच्छे काम को हमेशा करना, चाहे अपना मन करे या ना करे, कोई रोके या कोई टोके, कोई साथ दे या ना दे, जो करना है वो करना ही है। वो एक पिक्चर का मशहूर डायलॉग है ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता।
इसी तरह का कमिटमेंट हमें अनुशासन का पालन करने के लिए चाहिए। और दूसरा जरूरी शब्द नियमों का से मतलब होता है जो भी करना है वो सही और नियमित तरीके से करना होगा। तो क्या होते हैं ये नियम, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये नियम है हमारी व्यक्तिगत साफ सफाई के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कुछ नियम शौच और शौचालय के बारे में। शौचालय का इस्तेमाल करते समय इन नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है। शौचालय में जाने से पहले देख लें कि बाहर और अंदर के पात्र में पानी की व्यवस्था हो। ध्यान रहे कि मल और मूत्र सिर्फ पैन में ही गिरे और उसके आसपास की जगह साफ रहे। शौच के बाद मल को अच्छी तरह पानी से बहा दें। शौच से निकलते हुए ये निश्चित कर लें कि आपके बाद आने वाले व्यक्ति को शौचालय गंदी और अभद्र स्थिति में ना मिले। शौच करने के बाद अपने हाथ साबुन से बताई हुई विधि अनुसार अच्छी तरह धो लें। तो ये हुई बात शौचालय इस्तेमाल करने के बारे में। आइए अब लौटते हैं व्यक्तिगत साफ सफाई के नियमों पर। सबसे पहला नियम कि हम हर रोज साफ पानी और साबुन लगाकर नहाएं। क्यों नहाएं भला? वो इसलिए कि जो भी गंदगी हमारे शरीर से आके चिपक गई है वो धुल जाए। इसलिए बेहद जरूरी है कि शरीर के हर हिस्से को अच्छी तरह से साबुन से रगड़ें। अच्छा, वैसे ये भी देखा गया है कि हम ऊपर से तो अच्छी तरह से नहा लेते हैं, लेकिन पैरों को भूल जाते हैं। याद रखें कि पैर हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा गंदगी के संपर्क में आता है। इसलिए पैरों को अच्छे से साबुन से रगड़ें और साफ पानी से धोएं। दूसरा नियम कि हर रोज कम से कम 2 बार दांतों को साफ करें, चाहे ब्रश से करें या दातुन से, लेकिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जरूर दांतों को साफ करें। अब वो क्यों भला? वो इसलिए कि जब हम खाना खाते हैं ना तो उसके कुछ टुकड़े हमारे दांतों के बीच फंस जाते हैं, और जब हम रात को सोने जाते हैं तो उन्हीं दांतों के बीच में फंसे हुए खाने पर कीटाणु पार्टी करते हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि कीटाणु तो हमारे दुश्मन हैं। तो इसीलिए याद रहे कि दिन में 2 बार चाहे दातुन से या फिर ब्रश से अपने दांतों को जरूर साफ करें। तीसरा नियम हमारे बालों को लेकर है। बहुत जरूरी है कि हम बालों को नियमित रूप से धोएं और कभी कभी उनमें तेल भी लगा लें। अब आपको तो ये पता ही होगा कि गंदे बालों में किस तरह जुएं अपना घर बना लेती हैं। इसलिए बालों को अच्छे से धोएं, बढ़िया से कंघी करें, बन ठन के घर से निकलें, ताकि देखने वाला भी बोले वाह क्या बात है। अगला नियम। अच्छा, जो अगला नियम जिसके बारे में है उसके लिए एक पहेली पूछती हूं, बूझो तो जानो। बीसियों का सर काट दिया, ना मारा ना खून किया, बताओ क्या? सोचो सोचो। नहीं पता चला? एक बार फिर से सुनो, क्योंकि इस पहेली का जवाब इस पहेली में ही है। बीसियों का सर काट दिया, ना मारा ना खून किया, बताओ? नाखून। अगला नियम हमारे हाथ और हमारे पैर के नाखूनों के बारे में है। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने हाथों और पैरों के नाखूनों को साफ रखें और नियमित रूप से उनको काटते रहें। अक्सर ये देखा गया है कि जब हमारे हाथों के नाखून बढ़ जाते हैं तो उसमें मैल भर जाती है, और जब हम खाते हैं
तो वो हमारे पेट में पहुंच जाती है। तो इसलिए याद रहे, इन नाखूनों को साफ रखना और उसको नियमित रूप से काटना बहुत जरूरी है। और अब अगला नियम ये कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ बिना धुले हुए और मैले कुचैले गंदे कपड़े ही पहने। क्यों? ठीक कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला नियम ये है कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ धुले हुए और साफ सुथरे कपड़े ही पहने। और वो इसलिए कि हम साफ सुथरे सुंदर तो लगेंगे ही, साथ ही साथ कपड़ों में लगी मैल से भी दूर रहेंगे। और एक बात का जरूर ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि बाहर के कपड़े ही धुले हुए हों। ये बेहद जरूरी है कि अंदर के कपड़े जैसे जहांगिया बनियान भी धुले हुए हों, क्योंकि शरीर का संपर्क सबसे ज्यादा अंदर के कपड़ों से होता है। ओह, आप आ गए? अच्छा, मैं ना ये देख रही थी कि मेरे हाथ मेरे शरीर के किन किन हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। जरा आप भी देखो देखो देखो। जैसे एक बात तो समझ आ गई कि मेरे हाथ मेरे शरीर के ज्यादातर हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे हाथ गंदे हैं और उसमें कीटाणु हैं तो वो तो हर जगह पहुंच सकते हैं। अब चाहे मैं अपने आप को कहीं भी हाथ लगाऊं, अपने हाथों पर, पैरों पर, अपनी त्वचा पर, अपनी आंखों पर, बालों पर, मैं तो हर जगह कीटाणु के संपर्क में आ सकती हूँ। तो एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि हमारे हाथों का साफ रखना सबसे ज्यादा जरूरी है? और अगला नियम अपने हाथों की साफ सफाई के बारे में ही है। तो आइए बात करते हैं कि हाथों को कब और कैसे साफ किया जाए। तो पहली बात तो ये कि जो भी उल्टी दस्त हमें होता है ना, वो गंदे हाथों की वजह से होता है। और अक्सर ये देखा गया है और हमारे आंकड़े भी बताते हैं, जहां लोग साबुन से रगड़कर नियमित रूप से अपने हाथों को साफ करते हैं, वहां पर उल्टी दस्त की शिकायत 50% तक कम हो जाती है। इसलिए हाथों को साफ रखना बेहद जरूरी है। अब आप कहोगे कि ज्योति दीदी, हम हर वक्त हाथ ही धोते रहें? नहीं, मैं बताती हूं। हमेशा 3 चीजों का ध्यान रखो। इन 3 बातों का याद रखो कि आपको कब कब अपने हाथ धोने हैं। पहला, शौचालय इस्तेमाल करने के बाद। दूसरा, आप जब भी कोई भी ऐसा काम करो जिसे आपको लगता है कि आपके हाथ गंदे हो रहे हैं, जैसे आप घर के बाहर से घर में आए, या फिर खेल कूद कर आए, या कुछ भी ऐसा किया जिससे हाथ गंदे होते हो, तो तुरंत अपने हाथों को साबुन से धो। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथों को जरूर धोएं। और बहुत जरूरी है कि हाथों को सिर्फ पानी से नहीं, साबुन से अच्छी तरह रगड़ कर धोएं। अब आप बोलोगे कि दीदी बस इतनी सी बात, ये लो हमने कुछ उठाया, अपने हाथों को ऐसे ऐसे किया और धो दिया, काम खत्म। बिल्कुल नहीं। सही तरीके से हाथ धोने की एक विधि बताई गई है, और अगर हम इस विधि से अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं तो कीटाणुओं के बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो आइए जानते हैं कि ये विधि होती क्या है। सबसे पहले हाथों को गीला करके साबुन लगा लो। उसके बाद अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ो। फिर हाथ के पिछले हिस्से को साफ कर लो। उसके बाद उंगलियों को साफ कर लो। फिर उंगलियों के बीच के हिस्से को साफ करो। उसके बाद अंगूठों को साफ करो और आखिर में उंगलियों को हथेली के बीच में घुमाओ। इसके बाद साफ पानी से सारा साबुन बहा दो और किसी साफ कपड़े या तौलिए से अपने हाथों को सुखा लो। अगर इन नियमों का नियम से पालन करोगे तो अंदर और बाहर से, यानी सेहत और सुंदरता में चमक जाओगे। ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन कुछ और भी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हो नाटू, आ गए तुम, और ये क्या हाल बनाया हुआ है? वो दीदी मुझे
जुकाम हो गया है। वो तो ठीक है, लेकिन अपना इन्फेक्शन तुम मुझे क्यों दे रहे हो? दीदी मैं क्या करूं, मेरी तो अपनी हालत खराब है। तुम तो अपना जुकाम और खांसी मुझे भी लगाओगे। एक बात बताओ, कोई रुमाल उमाल नहीं है तुम्हारे पास? है ना मेरी जेब में, वो तो मैंने हाथ सुखाने के लिए रखा हुआ है। अच्छिकू। हाथ सुखाने के लिए? हद करते हो तुम भी नाटू। निकालो उसको बाहर। लो निकाल लिया। अब इसको अपने मुंह पर ढको और फिर खांसो, ताकि तुम्हारे खांसी और जुकाम के कीटाणु किसी और तक ना पहुंच पाए। अच्छिकू। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, लेकिन तुम आए क्यों यहाँ पे? दीदी मैंने सोचा आप मुझे याद कर रही होगी। अच्छिकू। मैं तुम्हें कोई याद नहीं कर रही। जाओ जाके दवाई लो कोई। ओके टाटा बाय बाय। दोस्तों, हमारे नाटू जी तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन आप हमेशा ये याद रखें, जब कभी आप में से किसी को खांसी जुकाम हो या फिर कोई इन्फेक्शन वाली बीमारी पकड़ ले, तो अपने पास साफ कपड़ा या रुमाल रखें और उससे अपने नाक मुंह को ढक लें। और जहां तक हो सके ऐसी हालत में कम से कम लोगों के संपर्क में आए, ताकि आपकी बीमारी उन तक ना पहुंच सके। और हाँ, एक और बात, डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाई लें और उसे नियमित रूप से टाइम पर खाएं। दोस्तों, देखा गया है कि साफ और स्वस्थ तन में ही हमारा मानसिक विकास अच्छा होता है। साफ सुथरा रहना एक आदत है, और वो भी अच्छी वाली, और ये आदत हमें भरपूर और खुशहाल जीवन दे सकती है। याद रखो, साफ सफाई की शुरुआत हमसे ही होती है और उसका आखिरी कदम भी हम पर ही आके रुकता है। और अपने व्यक्तिगत साफ सफाई का दोष किसी और के सर पे मढ़ा नहीं जा सकता। और एक बेहद जरूरी बात, अगर आप साफ सुथरे और स्वस्थ रहेंगे तो आपके आसपास के लोग आपसे प्रेरित होकर साफ सुथरे और स्वस्थ रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए नियम से इन नियमों का पालन करने से एक सच्चे सिपाही की तरह हम बनेंगे चतुर, चालाक, तेज और तैयार। तो साफ रहो, सुंदर दिखो और स्वस्थ बनो। हर दिल में ये जले मशाल, स्वच्छता की हम बने मिसाल। जय हिंद।